क्या हाल चाल है दोस्तों। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वन डाउन 18। मैं हूं आपका दोस्त और आपका लेजी होस्ट आरब, और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे लफड़ों की। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लफड़ा हुआ है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, वो हुआ है MS धोनी का, जो कि मैं सबसे पीछे बात करूंगा। उससे पहले कुछ छोटे मोटे चिंदू मुन्नू से लफड़े जो हुए हैं आज। यार बेसिकली आज सिर्फ लफड़ा ही लफड़ा हुआ है यार, उसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं। आज पूरे दिन सिर्फ लफड़ा हो रहा है, जिसको देखो वही लड़ता फिर रहा है किसी न किसी से। सबसे पहला लफड़ा हो गया कल वाले मैच में, जब वो द 100 का एक मैच हो रहा था बर्मिंघम फिनिक्स। क्या नाम रखता है ये लोग, रुको मेरे को नाम देख लें दो यार, बड़े अजीब अजीब से नाम भी होते हैं लोग के। बर्मिंघम फिनिक्स और ओवल इनविंसिबल्स का मैच हो रहा था कल, और बर्मिंघम फिनिक्स से लियम लिविंगस्टन खेलता है। तो उनके नाम है इसकी, लियम लिविंगस्टन खेलता है, ठीक है। और उसके बीच में और टॉम करन के बीच में लड़ाई हो गई कल। टॉम करन वही इंग्लैंड वाला 10वीं वाला बच्चा जो है ना, सैम करन, उसका बड़ा भाई है टॉम करन, 11वां में पढ़ता है ये। तो टॉम करन और लियम लिविंगस्टन में हो गई लड़ाई, कि दोनों तो है इंग्लैंड से, मगर फिर भी हो गई इन दोनों में बहसा। हुआ क्या था ना कि कल टॉम करन ने आउट करा जेकब बेथल को, उसके बाद ऐसा अग्रेसिव सेलिब्रेशन करा कि एक साइड दूसरे साइड पे ये खड़ा था, लिविंगस्टन नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा था, और उसके जाके अग्रेसिव वो करा, उसने एग्रेसिव सेलिब्रेशन करा। और एलिजेडली तो यही है कि लियम लिविंगस्टन ने जो स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से तो यही कहना है कि उसने उसको फैट स्लॉब बोला। फैट स्लॉब, समझ रहे हो फैट स्लॉब का मतलब क्या होता है? मेरे को नहीं पता, मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता। मैं बस बता रहा हूँ क्या उसने कहा, फैट स्लॉब कहा। लेकिन लिविंगस्टन है बड़ा दिल का इंसान, अच्छा इंसान है, टीममेट रह चुका है, तो उसने कहा भाई मैं तेरे से ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, तू आइयो डेथ बॉलिंग में तुझे बताता, और मार मार के टॉम करन का भूत बना दिया, आदिल रशीद का भी भूत बना दिया, और एट लास्ट में बर्मिंघम फिनिक्स जीत गई है मैच। कोई फायदा नहीं हुआ इस लड़ाई का, कोई फायदा नहीं हुआ ऐसे टंटे पंटों का। चुन्नू मुन्नू से लड़ाई थी, वो भी निपट गया। अगला कलेश जो हुआ है वो हुआ है, कलेश नहीं कह सकते मगर है तो बुरी खबर। बुरी खबर है चिन्ना स्वामी स्टेडियम को लेके। चिन्ना स्वामी स्टेडियम को ऑफिशियली अब ये ऑफिशियल हो चुका है दैट चिन्ना स्वामी स्टेडियम इज नॉट फिट टू होस्ट एनी काइंड ऑफ मैचेस। गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ गया है कि चिन्ना स्वामी में अब मैचेस नहीं होंगे क्रिकेट के। आई डोंट नो परमानेंटली ये बैन लगा है कि टेम्पररी बैन लगा है, ये मैं अभी नहीं बता सकता तुम लोगों को, मगर इतना कंफर्म हो गया कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसके मैचेस तो होस्ट नहीं करने वाले। T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया के अंदर होने वाला है वुमेन्स का, उसका मैचेस कर्नाटका में चिन्ना स्वामी में नहीं होंगे, किसी दूसरे स्टेडियम में होंगे। और ओपनिंग सेरेमनी जो चिन्ना स्वामी में होने वाला था वो भी अब वहां नहीं हुआ। एक लीग का मैच पहले होने वाला था, वो भी कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि ये ऑन ग्राउंड ये ऑनगोइंग केसेस चल रहे थे। स्टैम्पीड वाला जो तुमको केस याद होगा, तो इसको नॉट फिट बताया गया टू होल्ड लार्ज कैपेसिटी ऑफ पीपल। यहाँ भगदड़ होने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है इसीलिए। और नाउ दैट दिस स्टेडियम हैज बीन मेड अनफिट, यहाँ पे अब वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं होंगे। वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी चिन्ना स्वामी में, वो भी अब किसी दूसरे मैच में होंगे। मूविंग अहेड टू द बिगेस्ट लफड़ा ऑफ द डे, और वो लफड़ा हुआ है महेंद्र सिंह धोनी और जी मीडिया के बीच में। तुमको याद है 2 साल के लिए चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स बैन हुई थी इन अ बेटिंग स्कैम। उसमें उस वक्त हुआ क्या था कि कुछ 2-3 प्लेयर्स थे जिनका नाम आई डोंट थिंक अभी तक रिवील करा गया है, वो बेटिंग में पकड़ाए गए थे, और ये दोनों टीम्स को सस्पेंड कर दिया गया था 2-2 साल के लिए। 2-2 साल के लिए सस्पेंशन उन्होंने फेस किया था। एंड उस वक्त पे जी मीडिया के कुछ रिपोर्टर्स और जी मीडिया के कुछ पीपल और भी कई सारे लोग ने MS धोनी का नाम बीच में लेके आए थे। MS धोनी को लेके बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन और बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ था। बेसिकली डिफेम करा गया था MS धोनी को, सही कि वो उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस सब चीज में, जो कि लिटरल प्रूव हुआ कि MS धोनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था दूर दूर तक इस चीज को लेके। एंड उसी वक्त MS धोनी हैज डिसाइडेड कि अब वो डेफेमेशन केस करने वाले टू ऑल द पीपल्स। 6 लोग थे उस वक्त, और 100 करोड़ का डेफेमेशन केस फाइनली रजिस्टर हो गया है। MS धोनी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने वाला है, एंड दिस हैज टू बी द बिगेस्ट न्यूज ऑफ द डे। क्योंकि यार सही भी है ना, मतलब बिना एविडेंस के जस्ट फॉर द क्लिक बेट कि MS धोनी के नाम पे व्यूज आते हैं, MS धोनी के नाम पे कुछ भी कर दोगे वो बिक जाएगा, आप नहीं कर सकते यार। ये बहुत बड़ा चीज है। और द काइंड ऑफ पर्सन MS धोनी इज, क्रिकेटिंग करियर को लेके और क्रिकेटिंग कंट्रीब्यूशन को लेके हो सकती है आप उसको पसंद ना करो या करो, अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। एज अ फैन आपका अलग ओपिनियन हो सकता है, आई टोटली अग्री विद दैट। मगर जहां बात आती है पेट्रियोटिज्म की, यहाँ बात आती है ऑनेस्टी की, एवरी इंडियन वुड एग्री टू द फैक्ट दैट कि MS धोनी इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल एंड ऑनेस्ट प्लेयर्स टू एवर एग्जिस्ट। अब वो इंसान के ऊपर आप अगर यूं ही जस्ट टू गेट सम व्यूज एंड फेम्स एंड स्टफ एंड फलाना ढिमकाना
आप इतना बड़ा बात आप डायरेक्टली ऑन लाइव न्यूज टेलीविजन बोलते चले जा रहे हो कि क्या एमएस धोनी की इन्वॉल्वमेंट है, एमएस धोनी का इन्वॉल्वमेंट, तुमको पता है कि बोलने से व्यूज आने वाले हैं मगर उसका रेपुटेशन का भी तो लॉस है ना। तो आई थिंक दिस इज टोटली एंड टोटली फेयर, और मैं तो चाहता हूँ इनफैक्ट कि एमएस धोनी ये लॉ शूट जीत जाए, ये जीत जाए और जी फट जाए उन सारे मीडिया कंपनी के और सारे लोगों की जिसने उस वक्त ये ड्रामा करा था एमएस धोनी के खिलाफ। Not no, I'm not saying all this because I'm a very hardcore fan of MS Dhoni. I've been a decent fan of MS Dhoni the cricketer. मगर मैं इसलिए ये सारी बातें कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि मतलब जिस हिसाब की स्क्रूटनी होती है ना क्रिकेटर्स की, जिस हिसाब से जस्ट बेस्ड ऑन देयर क्रिकेटिंग परफॉर्मेंसेस, जिस हिसाब से आप स्क्रूटनी और ब्लॉग कई सारी चीजें कही जाती हैं, जितना क्रिटिसिज्म होता है प्रेज भी उतना ही होता है, ऑफ कोर्स आई एग्री टू दैट, लेकिन जिस हिसाब से क्रिटिसिज्म होता है क्रिकेटर्स का वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। और उस सब चीज के अबव पे भी अगर आप एक क्रिकेटर को नॉन क्रिकेट रिलेटेड चीजों के लिए आप डिफेम और स्क्रूटनाइज कर रहे हो, तो दिस इज नॉट राइट। आई थिंक एमएस धोनी हैज टेकन अ वेरी वेरी फेयर डिसीजन टू डू दिस केस एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि मैं तो अब इनफैक्ट चाहता हूँ कि एमएस धोनी केसेस जीत जाए। That was all the 3 major lafras that has happened this day and I'll see you tomorrow. तब तक के लिए तुम लोग खुश रहना है, तुम लोगों को जिंदा रहना है, ताकि तभी तो हम लोग हेल्दी रहना है, जिंदा रहना है, खुश रहना, तभी तो हम लोग कल मिल पाएंगे। और चाहे तुम लाइफ में कुछ करो या ना करो, एज आई ऑलवेज से खुश रहना और अपने आसपास के लोगों को खुश रखना बहुत जरूरी है। I'll see you most probably tomorrow. I will try my best to see you tomorrow. अगर वीडियो में जरा भी कुछ पसंद आया होगा तो you can appreciate me by giving a like. अगर कुछ भी चाहते हो कि इम्प्रूव करना चाहते हो तो प्लीज 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 नीचे लिख के बता देना, मैं अगले दिन से वो चीज फॉलो करने लगूंगा। I'll see you in the next one. Until then, bye.